एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पॉइंट। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 6 चलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, देखिए बहुत से लोगों का कहना है, ठीक है, कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमारी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पर मैं हमेशा से यही करता हूँ। ठीक है, पिछले बार भी जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस कराए थे और मुझे प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन मुझे कराना अच्छा भी लगता है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और क्वेश्चन मेरे पेपर में खुद आया था प्रॉपर्टीज के ऊपर, क्योंकि उस टाइम भी जब मैं 2022 में पेपर दिया था मैथ्स का, उस टाइम कोई चांस नहीं था, वहां पे भी रिड्यूस सिलेबस में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखा था, लेकिन क्वेश्चन फिर भी मुझे मिला था। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन प्रॉपर्टीज के अगर क्वेश्चन मिल सकते हैं तो 8 नंबर के भी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 नंबर के भी आ सकते हैं, 2 नंबर के आ सकते हैं, और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है। तो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन डिफरेंट वेरिएशंस में वेरी करते हैं। ठीक है, देख लेंगे यार, कोई बात नहीं, छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हालांकि जो फर्स्ट ईयर क्लास से हैं उनको जरूर देखनी चाहिए एक्सरसाइज, क्योंकि मैं बहुत इजी वे से कराता हूँ, बहुत इजी वे से टैकल आउट करता हूँ क्वेश्चंस को, और बहुत ही अच्छे से फॉर्मूलों को मैं डेराइव करवाता हूँ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे प्रॉपर्टीज को देख लेंगे। प्रॉपर्टीज हालांकि इतना ज्यादा काम हमारे क्वेश्चंस में रोल नहीं प्ले करने वाली है, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कभी भी आपको साइन इनवर्स एक्स लिखा मिले तो उसकी प्लेस पे कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, या फिर आपको कॉस इनवर्स एक्स लिखा मिले तो आप उसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स 1/x दिखा तो वहां पे क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स, या फिर सेक इनवर्स एक्स दिखा तो वहां पे क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, टेन इनवर्स 1/x दिखता है तो सीधा लिख दीजिए कॉट इनवर्स एक्स, अगर वहां पे जरूरी है तब। ठीक है, कंडीशंस को देखते हुए चलेंगे वहां पे। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन में दिया है तुरंत आपने चेंज किया, नहीं, कंडीशंस भी वेरी करनी चाहिए वहां पे। ठीक है, अगर कॉट इनवर्स एक्स लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/x। फिर सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, कभी भी आपको साइन इनवर्स माइनस में एक्स दिख जाए, एंगल में माइनस आपका दिख जाए तो हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कभी भी आपको टेन इनवर्स के एंगल में माइनस एक्स दिख जाए तो क्या लिखेंगे, माइनस टेन इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे, माइनस टेन इनवर्स एक्स। कभी भी आपको कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स दिख जाए तो क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और ये प्रॉपर्टीज कहाँ पे वेरी करती है, ये प्रॉपर्टीज जब हम लोग रेंज डोमेन पढ़ रहे थे उसी से ये कॉन्सेप्ट आपके निकल के आए हैं, एंगल्स वाले। ठीक है, तो उनको पढ़ना बहुत आपके लिए जरूरी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब तीसरे केस वाले पे आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जब भी आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिख जाए, एंगल में कॉस के एंगल में माइनस एक्स दिख जाए तो क्या होगा, आप क्या लिखते हैं, माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से ही लागू नहीं होने वाली है, राइट हैंड साइड से भी लागू होती है। ठीक है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS लिखा है तो ये प्रॉपर्टी चाहे ये आपको दिखा मिल जाए तो आपको ये लिख सकते हैं, ये दिखता है तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर कंडीशंस के ऊपर वेरी करना चाहिए सब कुछ। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेक इनवर्स के एंगल में माइनस एक्स मिल जाए तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। या फिर आपको पाई माइनस सेक इनवर्स आपका है क्वेश्चन में लाना है, प्रूव करना है सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो आप सीधा ये लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी दिस एंड दिस। ठीक है, और कभी भी आपको कॉट इनवर्स के एंगल में माइनस एक्स दिख जाए तो आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, या फिर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखाओ। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप जो क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। फर्जी का नहीं लिखना है, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा वेरिएशंस हमारी नहीं है, डाइवर्स वैराइटीज में नहीं है। ठीक है, 12th में चूंकि हम एक्सरसाइज देखेंगे उसमें इतना ज़्यादा यूज इनका नहीं हुआ, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो है, प्रॉपर्टी आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, बिल्कुल इस वे से मैं कराऊंगा। प्रॉपर्टी आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टी तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे tan इनवर्स x प्लस वाई या cot इनवर्स x प्लस वाई, वो प्रॉपर्टी आपको पढ़नी पड़ेंगी। बाकी इन 3 प्रॉपर्टी से हालांकि इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन में। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पाई/2 के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी रोल प्ले करती है, क्वेश्चंस में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई/2।
tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाई टू। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाई टू। फिर से ये बताना चाहता हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाई टू। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाई टू। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाई टू। ये हुई आपकी 4 केसेस वाली प्रॉपर्टी। ये भी और प्रॉपर्टी है, काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन इन केसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी फोर्थ वाला केस है, ठीक है। और प्रॉपर्टी है वो भी देखते हैं। मैं यही चाहता हूँ यार कि क्वेश्चन अगर रिस्क न लिया जाए, ठीक है, अभी टाइम है, अभी हम लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी का केस देखते हैं क्या है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी का केस नंबर 1 है, क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई किसके इक्वल होना चाहिए, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसी केस की, tan इनवर्स, पहले मैं लिखा देता हूं तब समझाऊंगा आपको, ठीक है। tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन लग जाएगी, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 एंड एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी और देखते हैं। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, फॉर्मूले हैं सीधा, ठीक है। क्वेश्चन इन पे बहुत ज्यादा आते हैं आपके, और अगली एक्सरसाइज में 2.2 जो है उस पर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड बने हुए हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, छोटी नहीं, फर्स्ट ईयर क्लासेस में ही हमने पढ़ा है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला सीधा वही है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, ए की प्लेस पे इनवर्स वाला सिस्टम दे दिया है, tan a की प्लेस पे tan इनवर्स ए वाला सिस्टम दे दिया गया। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला अगर आपको दिखाया है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई कहीं पे दिया गया है, आपसे फुल क्वेश्चन में सॉल्व आउट करने के लिए बोला गया, तो क्या लगाएंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कहीं भी आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तीसरी प्रॉपर्टी में डिफरेंस थोड़ा पहली और तीसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी भी क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, बट तीसरी प्रॉपर्टी का जो कंक्लूजन है मैंने क्या लिखा है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब तीसरी प्रॉपर्टी दूसरे से डिफर कैसे, डिफर यहाँ पे इनको कंडीशंस बनाती है, डिफर इसको क्या बनाती है, कंडीशंस, जो कि क्या होनी चाहिए, जब वो एक्स वाई की आप मल्टीप्लाई करें वैल्यूज की, तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और वाई की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी, ठीक है। बहुत इजी वे में कहेंगे, प्लस लगा है ऊपर प्लस आएगा, माइनस लगा है ऊपर माइनस आएगा, प्लस लगा है ऊपर प्लस आएगा, प्लस लगा है ऊपर उसका अपोजिट नीचे माइनस आएगा, माइनस लगा है ऊपर उसका अपोजिट नीचे प्लस आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस का रोल आपको पता होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब बढ़ते हैं आगे कुछ प्रॉपर्टीज के साथ। पहली प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली और तीसरी इसलिए मैं याद करने को कह रहा हूं क्योंकि वहां पे कंडीशंस कुछ वेरी कर रही थी, ठीक है। आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। 6 वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहला केस है इसमें, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड सेकेंड केस क्या है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, 2 tan इनवर्स x
इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी यही है। अगर पूरे चैप्टर में अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखा जाए तो सबसे ज्यादा रोल कौन सी प्ले करती है, ये वाली प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी है, इसका भी 3 केसेस बनते हैं। कभी भी आपको tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला sin इनवर्स एक्स के फॉर्म में खोलना पड़ जाए, ओपन अप करना पड़ जाए क्वेश्चन में, तो आप क्या लिखेंगे, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कभी भी आपको 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला cos इनवर्स के फॉर्म में ओपन करना पड़ जाए तो क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। कभी भी आपको 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में ओपन करना पड़ जाए तो आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। tan इनवर्स का फॉर्मूला sin इनवर्स के फॉर्म में, tan इनवर्स का फॉर्मूला cos इनवर्स के फॉर्म में, tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में। ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे हट के अगर हम कुछ देखें तो हमें क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट ईयर का सारा कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ईयर का सारा कॉन्सेप्ट मतलब ये क्या बताया भैया आपने, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने कराया, जैसे पहला पार्ट मैंने आपको कराया था, दूसरा पार्ट कराया था, वो फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट थे। 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस 270 प्लस 270 माइनस 360 प्लस 360 माइनस 90 माइनस 90 प्लस, ठीक है, वो सारे आपको फॉर्मूले आने चाहिए। दूसरी बात, एंगल्स पता होने चाहिए, एंगल की वैल्यूज, sin 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, cos 120 की वैल्यू, ठीक है, सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और एक तीसरी बात, sin 2ab, sin x प्लस वाई, ठीक है, sin x प्लस sin y, cos x प्लस cos y, cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। होप आपने ये सारे के सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे क्लास फर्स्ट ईयर में। क्लास फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया होगा, ये फॉर्मूले आराम से पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले हमारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें क्लास फर्स्ट ईयर में तो हमारा बेस ही बनता है। ठीक है। उसके बाद जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का खेल रहता है वो इसमें रहता है। ठीक है। सो प्रॉपर वे में आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखी। ठीक है। अगली एक्सरसाइज से मैं आपको एग्जाम्पल्स भी कराने वाला हूँ। ठीक है। शायद एग्जाम्पल्स हो या फिर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सीधा चालू कर दूंगा। ठीक है। ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर इसमें और जाएंगे आपके, और आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हम किस पे आएंगे, मैट्रिसेस पे। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं उनसे यही मैं कहना चाहूँगा, हमारे चैनल पे सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट ही हमको पढ़ाने के लिए थोड़ा अग्रसर करता है। ठीक है। और इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इंटरमीडिएट का पूरा सिलेबस इस पर कराया जाएगा। और हाँ, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ दिन के लिए मेरे बीएससी के पेपर्स लगे हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है। सो मुझे थोड़ा बाहर जाना होगा, मे भी हो सकता है उस टाइम बोर्ड वाली क्लासेस ना चले, आपकी कॉपीज वाली क्लासेस चल सकती हैं। ठीक है। सो उसमें थोड़ा परेशान मत होइएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छे से कोशिश करूँगा मैं वो क्लासेस देने की। ठीक है। बट क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी। ठीक है। 1-2 दिन का गैप हो सकता है, मे बी पहले दिन ना वहाँ पे कुछ एडजस्ट कर पाऊँ। ठीक है। नेटवर्किंग इशू रहता है वहाँ हमेशा। ठीक है। तो एडजस्ट कर लेना। बाकी आपकी क्लासेस फिलहाल तो अभी चल रही, 5 तारीख तक आपकी बहुत इजी वे में क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। तो प्रॉपर्टीज के बाद आएंगे हम लोग एक्सरसाइज पे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, सत श्री अकाल।